बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने मिर्च के जो ज़िम्मेदार हैं उन भाइयों के लिए जो है वो चंद मालूमात लेके हाजिर हैं कि मिर्च काश्त करने से पहले किन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। नो डाउट कि इसमें जो है मिर्च वो एक मुनाफा बख्श फसल है, इससे अच्छी पैदावार लेंगे तो हमें अच्छी मुनाफा भी मिल जाता है। लेकिन पिछले साल जो है वो इसके रेट जो है वो अच्छे रहे, लेकिन इस दफ़ा जो है रेट्स जो है वो मुनासिब नहीं थे, काश्तकार भाइयों को जो है वो घाटे भी हुए। तो इसकी वजह यह भी होती है कि जब हम डिमांड से ज़्यादा मिर्च की काश्त कर लेते हैं तो उसके जो रेट है उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है। तो ज़िम्मेदार भाइयों, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ देखने में आती है कि अगर हम इसकी अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, ख़ास तौर पे हम जो फंगस की बीमारियां होती हैं इस हवाले से अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हमें अगर अच्छी पैदावार मिल जाए तो चाहे रेट कम भी हो तो जो हमारा मुनाफा है वो कंपनसेट हो जाता है। लेकिन पिछले साल नागानी आफात की वजह से हमारी मिर्चें जो है वो थोड़ी तबाह हो गई, हवाएं वगैरह चली, बारिशें वगैरह आएँ तो वहाँ पे फंगस जैसे मसाइल वो भी देखने को मिले और जो हमारी फसलें थी वो थोड़ा जब गिर गई थी तो जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है वो खातिरख्वाह नहीं रही और हमें मतलूबा पैदावार नहीं मिली। लेकिन इस दफ़ा मिर्च की काश्त शुरू हो चुकी है। चंद काश्तकार भाइयों ने हमारे जो मिर्चों के ग्रुप बने वहाँ पर उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं कि हमें जो है इस दफ़ा ये मसाइल आ रहे हैं। तो पिछले साल भी चंद काश्तकार भाइयों ने गलतियाँ की, लेकिन सेम वही गलतियाँ इस दफ़ा दोबारा फिर काश्तकार कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि काश्तकार भाइयों को जो है वो वक्त पर ही इस हवाले से आगाह कर दें कि अगर मिर्च काश्त करना चाहते हैं तो उसकी पनीरी जो है वो किस तरह तैयार करनी है। ख़ास तौर पे मिर्च की पनीरी की तैयारी के वक्त आप लोगों ने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी जिस तरह इस काश्तकार भाई ने की। तो इस काश्तकार भाई ने जो गलती की वो आप खुद सुन सकते हैं। रूढ़ी नहीं होंगी अपना गोबर ਉਹ ਮਿਕਸ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੈੱਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੋਬਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬੀਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ फंगस आ रही। तो ज़िम्मेदार भाई आपने कोशिश करनी है कि जब आप मिर्च की पनीरी तैयार कर रहे हैं तो आपने ख़ास तौर पे जो गोबर की गली सड़ी खाद है यानी जो रूढ़ी होती है आपने मिर्च में ख़ास तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप मिर्च की फसल तैयार करते वक्त या पनीरी तैयार करते वक्त गोबर की खाद इस्तेमाल कर लेते हैं, रूढ़ी इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक तो दिमाग को जो है वो दावा देने के बराबर होता है, दूसरा जो फंगस बीमारियाँ हैं वो दौड़ी चली आती हैं, वो आपकी फसल पर जो है वो बिना सोचे समझे हमला कर देती हैं। तो अगर आपकी शुरुआत में ही जो है वो बीमारी फैल जाएगी, अगर आप शुरुआत में ही गलतियां कर देंगे या शुरुआत में ही आपकी फसल सेहतमंद नहीं होगी तो आगे चल के आपको और ज़्यादा मसले मसाइल आएंगे और आपकी फंगस बीमारियाँ जो है वो फसल को और भी मुतासर कर देंगी। तो शुरुआत से ही आपके जो खर्चे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि खास तौर पे जो आपने काश्तकार भाइयों जो है वो रूढ़ी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, खास तौर पे मिर्च के मामले में। तो बात आती है कि कल ही हमारे एक दोस्त ने जो है मिर्चों की तस्वीरें शेयर की, यानी जो पनीरी है उसकी तस्वीरें शेयर की हैं कि वो पौधे मुरझा रहे हैं। खास तौर पे काश्तकार भाई उन्होंने जो है रूढ़ी का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे जो है वो फंगस बीमारी ने हमला कर दिया। जैसे आप बीज काश्त करते हैं, एक तो पहले मसला ये होता है कि जैसे हम बीज काश्त करते हैं तो वहाँ पर ज़मीन में कुछ फंगस बीमारियाँ मौजूद होती हैं। जैसे ही बीज काश्त करते हैं, बीज से गाँव होता है तो वहाँ पे पौधे पर हमला हो जाता है, तो हमारे जो पौधे हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो तना जो है वो बहुत नाजुक होता है वहाँ से मुरझाना शुरू हो जाता है और जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये डैम्पिंग ऑफ की बीमारी होती है, फंगस की बीमारी होती है। तो जैसे ही बीज से पौधा उगाव करता है तो पौधे पर जो है हमला हो जाता है और हमारा पौधा जो है मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है। तो इस वजह से तकरीबन हमारी 50 से 70% तक और हद तक के 90% तक जो बीमारी है अगर हमलावर हो जाए तो हमारे 90% तक जो है पौधे मुतासर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और सूख जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो मिर्चों के काश्तकार हैं महंगा बीज लेके पनीरी तैयार करते हैं और इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि जो गोल्डन हॉट मिर्च है उसका एक जो पैकेट है तकरीबन 2500 तक मिल रहा है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि इतना महंगा बीज है और अगर हम शुरू से ही ये गलती कर लेंगे तो हमारा जो बीज है इतना महंगा वो ज़ाया जाएगा और हमें शुरुआत से ही हमें मुनाफे के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो इस हवाले से हमने एक और अपने काश्तकार भाइयों को तरकीब देनी है कि आपने शुरू से ही अच्छी मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि आगे चंद दिनों तक जो है वो मिर्च की काश्त का बाकायदा आगाज़ शुरू हो जाएगा और चंद दिन जो है वो रह चुके हैं। तो काश्तकार भाइयों इस दफ़ा आप हमारे कहने पर 1 एकड़ में चाहे आप जो है 1 ट्रायल लाजमी करें। अगर आप 10 एकड़ काश्त करें तो हमारे जो है 1 एकड़ में आप हमारा एक जो है वो एक प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का। काश्तकार भाई ये एक बायो ऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्ट है, यानी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बायो फंजीसाइड का, यानी किमियाई प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक बायो फंजीसाइड है और जब आप बीज के साथ लगा के ट्रीटमेंट करके वहाँ पे बीज काश्त करेंगे तो आपके जो बीज उगाव करते हैं शुरुआत में जो फंगस बीमारी होती हैं आपके बीज पर भी हमला नहीं करती और ना जब आपका पौधा उगाव कर जाता है तो जड़ों के इर्द गिर्द अपनी तह बना लेता है, तो आपके जो पौधे की जड़ें महफूज होंगी।
تو آپ کی پودوں پر جو جڑوں کے فنگس کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ ٹرائیکوڈرمہ جب آپ کا جو ہے وہ لگا کے کاشت کریں گے تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا پودا اگاؤ کرے گا تو وہاں پہ جو پودوں کی جو نشوونما ہوتی ہے اور پودوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بھی لمبی ہوتی ہیں، نشوونما اچھی ہو جاتی ہے، اور ناگہانی جو فنگس بیماری ہوتی ہیں وہ آپ کے پودے پر حملہ نہیں کرتی۔ تو کاشتکار بھائی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 10 سے 12 گرام جو ٹرائیکوڈرمہ ہے آپ نے بیج کے ساتھ لگا کے کاشت کرنا ہے۔ اس میں آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے کہ بیج کو تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ نم کر لینا ہے، یعنی تھوڑا سا وہاں پہ پانی کے ساتھ چھڑکاؤ کر لینا ہے، اور 10 سے 12 گرام جو پاؤڈر ہے اس پہ چھڑکاؤ کر کے اس کو ہاتھ سے مسل کے آپ نے وہاں پہ پنیری کاشت کر لینی ہے، جس طریقے سے آپ پنیری کاشت کرنا چاہتے ہیں۔ پنیری جیسے اگاؤ کرے گی، اگاؤ کرنے کے بعد جو آپ پانی شاور کے ساتھ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو کوشش کریں کہ اس پانی کے ساتھ آپ تقریباً 2 سے 4 گرام جو ہے وہ ٹرائیکوڈرمہ ملا کے محلول تیار کر کے اس پنیری کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ کر دیں۔ اور جب آپ پنیری شفٹ کریں گے تو تب بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ تقریباً 40 سے 50 گرام کا آپ نے محلول تیار کر لینا ہے ٹرائیکوڈرمہ کا۔ اس میں جو محلول تیار کیا ہوگا آپ نے اس جو پنیری کی جڑیں ہوں گی اس میں ڈبو کے پھر شفٹ کر لیں گے۔ تو صرف ابھی ہم نے یہی بتانا تھا کہ اگر آپ مرچ کی پنیری آگے جا کے کاشت کریں گے، بیج کاشت کریں گے، تو ٹرائیکوڈرمہ کے ساتھ آپ لازمی طور پر اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ مختلف کیمیکل فنجیسائڈ بھی موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے دیر پر رزلٹ نہیں ہوتے۔ پچھلے سال ہم نے اپنے کاشتکار بھائیوں کو جو ہے اس کے تجربات کروائے، ٹرائل کروائے، الحمدللہ 30 سے 40 دن تک اس کے الحمدللہ شاندار رزلٹ رہے۔ کاشتکار بھائی ایک ڈبے کی قیمت 900 روپے ہے، اور ایک ڈبہ تقریباً آپ سے 4 سے 5 دفعہ جو ہے اپنی فصل میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے کہ دوسری کیمیکل فنجیسائڈ کی نسبت آپ کو زیادہ دیر تک اس کے رزلٹ بھی ملیں گے، اور 3 سے 4 دفعہ 5 دفعہ وہاں پہ آپ استعمال بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری کیمیکل فنجیسائڈز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کتنی دفعہ وہاں پہ استعمال کرواتے ہیں، اور ان سب کے رزلٹس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہیں، آپ کتنے سالوں سے اس کی کاشت کر رہے ہیں اور مختلف طرح کی کیمیکل فنجیسائڈ کا تجربہ بھی کر چکے ہیں۔ تو اس کا جو ٹرائیکوڈرمہ ہے اس کا بھی ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اور اس کا جو فرق ہے آپ کو سامنے ہو جائے گا۔ تو ذمہ دار بھائی صرف ہم نے چھوٹی سی یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور کاشتکار بھائی اس حوالے سے آپ نے لازمی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو گوبر کی گلی سڑی کھاد ہے مرچ میں خاص طور پر نہیں استعمال کروانی۔ امید ہے کہ کاشتکار بھائی چھوٹی سی ویڈیو ہم نے اپنے مرچ کے کاشتکار بھائیوں تک لازمی پہنچانی تھی، کیونکہ آگے جب مرچ کی کاشت شروع ہو جائے گی تو بر وقت معلومات میرے خیال سے پہنچانا ایک فرض بھی ہوتا ہے اور ہمارے ذمہ دار بھائیوں کے لیے ایک ہماری ڈیوٹی بھی ہے۔ تو کاشتکار بھائی اگر آپ ان معلومات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس دفعہ جو کاشتکار بھائی مرچ کاشت کریں تو انشاءاللہ ان کو جو ہے بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایگریکلچر ایولیوشن کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور اپنے حوصلہ کے تلے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔